लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 9 पद को पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और उसने उसे देखने की इच्छा की। देखिए, जो अभी मैंने पढ़ा वो भी एक प्रकार का व्यक्ति ही है, और ये व्यक्ति पवित्रात्मक रूप में आज हेरोदेस की इच्छा को मुझे बताना चाहता है, हम सबको बताना चाहता है कि उस समय हेरोदेस की क्या इच्छा हुई। क्योंकि यूहन्ना को जानता था, और यूहन्ना के बारे में हम जानते हैं कि उसका सर को कटवा दिया था वो अपनी पत्नी के चलते। और एक बात ये भी है कि वो यूहन्ना से डरता भी था। क्यों डरता था? क्योंकि वो परमेश्वर का उसको नबी कहता था, भविष्यवक्ता कहता था। और एक समय में जब उसने उसका सर कटवा दिया, उसके बाद यीशु मसीह का सेवा काल चालू हुआ। तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुके थे, जिसको उसने सुना, और बहुत सारी बातें उसके मन में चली होंगी वहाँ पास। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का तो उसने सर कटवा दिया था, और उससे वो डरता भी था, उसे मरवाना भी नहीं चाहता था। तो और यीशु मसीह तो उससे बड़े बड़े काम कर रहा था। तो उसको देखने की इच्छा क्यों हुई? क्यों उसको वो देखना चाहता था? क्या इच्छा है? तो उसकी इच्छा से हम भी जानेंगे कि आज मेरी क्या इच्छा है, मैंने यीशु मसीह को क्यों अपनाया है, क्यों मैं उसके पास रहना चाहता हूँ, क्यों वो मेरे लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले हेरोदेस की इच्छा वो जानते हैं कि वो उसको क्यों देखना चाहता था। तो लूका ही उसके बारे में बताता है हमको। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 8 पद में, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। देखिए, प्रभु का वचन हमको बताता है कि उसके बारे में वो सुना था और वो चिन्ह चमत्कार देखना चाहता था, पर लोगों के डर के मारे उसको उसने प्राणदंड दिलवा दिया था और बरअब्बा को उनके चलते आज़ाद करवा दिया था। तो उसके विषय में जो कुछ सुना था कि वो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, वो सभी प्रकार के बीमारियों को चंगा करता है, तो उसने बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में सुनी थी। और जो सुनी थी उसमें से कुछ बातें वो अपने आंखों से भी देखना चाहता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि यीशु मसीह का वो समय जो था वो अंतिम समय चल रहा था। उसने उस समय कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि इस संसार का 4000 साल से एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। क्रूस पर जान देकर, मरकर, जी उठकर और स्वर्गारोहण होकर। तो पूरे संसार का सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण है। उस क्रूसीकरण के बाद में सब कुछ यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा कर दिया। उसके बाद में एक नया संसार इस पृथ्वी पर बना हुआ है। यीशु मसीह की वंशावली वहां से आने लग गई, और बहुत सारी बातों को हम जानते हैं। तो हेरोदेस ने भी सुना था, अब वो चिन्ह चमत्कार देखना चाहता था। लेकिन अब जो मैंने सुना है और जो देखा नहीं है, ये वचन। तो हेरोदेस की तो इच्छा थी कि वो प्रभु को इसलिए देखना चाहता था कि चमत्कार देखे, चिन्ह को देखे। तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता हूँ, प्रचार मैं करता हूँ, तो आगे क्या? अब आगे मेरी इच्छा क्या है? क्योंकि जितना मेरा जीवन बचा है उतनी दिन अब मैं प्रभु के साथ में किस इच्छा से मैं रहता हूँ, ये डिपेंड करता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये तो रही हेरोदेस की इच्छा। अब मेरी इच्छा के बारे में बाद में बात करूंगा। मैं पहले एक और व्यक्ति की इच्छा को देखते हैं कि उसकी क्या इच्छा थी, जो इसी लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में पाया जाता है। 19 का 3 पद को पढ़ रहा हूं मैं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। देखिए, प्रभु का वचन हमको बताता है कि जक्कई भी उसको देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था? देखिए, यीशु मसीह बताता है कि वो क्यों देखना चाहता था। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखिए, यीशु मसीह हमको बताता है कि वो मुझे क्यों देखना चाहता था। वो यीशु मसीह को इसलिए देखना चाहता था कि वो उद्धार पाए, छुटकारा पाए अपने सारे पापों से।
और उस जक्कई के अंदर में एक ही पाप बचा हुआ था, और वो है धन का लोभ। उस धन के लोभ से उसने क्या क्या काम किया, देखिए बताता है, वही खुद अपनी गवाही देता है। उसी का 8 पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मतलब कभी भी उसने अपने जीवन में दान नहीं किया था, तो जो उसके पास धन था वो समझ गया था कि मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। देखिए सब अपने अपने पैसे पे, अपने अपने धन पे, अपने अपने संपत्ति पे जो है कुंडली मार के बैठे हुए, कुंडली मार के बैठे हैं। पर जैसे इस मसीह जक्कई के जीवन में आता है ना, तो उसको उद्धार मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। वो धन उसको प्रभु से मिलने से रोक रहा था। तो जैसे ही उसने यीशु मसीह को पाया, उसने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना उचित है, तो वो समझ गया, और ये भी समझ गया कि अब इस धन को मैं अपने से दूर करूंगा, जिसके चलते परमेश्वर भी मुझसे दूर नहीं होगा। तो परमेश्वर को दूर करने का कई बार कारण जो है ये धन भी होता है, धन का लोभ भी होता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने शैतान को स्वामी नहीं कहा है, लेकिन धन को स्वामी कहा है, और कहा है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से मिले रहोगे और एक को तुम त्याग दोगे। यीशु मसीह ने अपने टक्कर में धन को रखा है, और उस बात को वो समझ गया, और उसने उसी घड़ी 8 पद में कहा कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तो वो सारे नियम कानून जानता था, हर चीज के बारे में नियम कानून जानता था। और वो चुंगी लेने वाला था, इसके लिए उसके मन में लालच था। जैसे यहूदा इस्करियोती के मन में लालच था और वो कैशियर था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने उस लालचपन को नहीं छोड़ पाया, उस फरेब को नहीं छोड़ पाया, शैतान को नहीं छोड़ पाया। पर जक्कई ने प्रभु के लिए उस धन को छोड़ दिया। कोई टैक्स कलेक्टर, कोई चुंगी लेने वाला जिसका काम सिर्फ पैसा ही लेना है, वो कभी अपने पैसे को नहीं छोड़ता। तो उसने यीशु मसीह का मोल किया, उसका कदर जाना। तो आज मुझे भी देखना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में किस इच्छा से हूँ। मैं भी चिन्ह देखना चाहता हूँ, मुझे भी धन दौलत से लालच है, मेरे जीवन में आज भी बुराइयां पाई जाती हैं, मैंने आज भी उद्धार नहीं पाया है, छुटकारा नहीं पाया है पापों से, तो मुझे आज चेक करने की जरूरत है। तो हेरोदेस की इच्छा हमने जानी कि वो चिन्ह देखना चाहता था, और जक्कई की इच्छा हमने जाना कि वो प्रभु को इसलिए देखना चाहता था ताकि वो उद्धार पाए। तो जो आप चाहेंगे, अगर उद्धार चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो प्रभु आपको उद्धार देगा, छुटकारा देगा। अगर आप चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं तो जाइए, बहुत पास्टर लोग चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं और जेल में भी जा रहे हैं, और ऐसी सजा पा रहे हैं कि मरने के बाद ही बाहर निकलेंगे। तो मुझे भी चेक करना है कि आज मेरी इच्छा क्या है, मैं प्रभु के साथ में क्यों हूँ, किस इच्छा से हूँ मैं। तो मैं तो उद्धार चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने प्रभु से बोलता हूँ कि प्रभु जो पाप मेरे जीवन में है, जो तो उससे मुझे दूर करेंगे, उस सब को मैं छुटकारा चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है कि मैं तेरे साथ साथ चल सकूं। मेरी ये इच्छा है कि मैं तेरा मंदिर अपने हृदय में बना सकूं, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का मेल अपने हृदय में करा सकूं, क्योंकि ये तीनों मेरे चलते अलग हुए हैं। अब मैं इनको एक करने के लिए मैं अपने हृदय में जब जगह बनाऊंगा तब वो एक होंगे, एक होंगे। तो क्या ऐसा प्रेम आप प्रभु से कर रहे हैं? और यीशु मसीह के बारे में प्रभु हमको बताता है कि गतसमनी बाग में उसकी क्या इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि ये प्याला टल जाए। तो प्रभु ने कहा ये प्याला टल जाएगा, लेकिन अमन मरेगा, और जितने और भी उद्धार पाने वाले हैं वो मरेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अमन के लिए और जितने भी मेरे जो जन हैं उनके लिए उस सूली पर जाऊंगा, बलिदान करूंगा मैं। तब उसने कहा कि प्रभु मेरी नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा में स्वार्थ है कि मैं उस क्रूस से बच जाऊं, उस ताड़ना से बच जाऊं, अपने चेलों से दूर होने से बच जाऊं, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो इस पृथ्वी पर आपकी कोई भी इच्छा है तो आपकी इच्छा के लिए प्रभु कहता है कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। तो प्रभु हमारे आने वाले कल की भी चिंता करता है और बीते हुए कल की भी चिंता करता है। मतलब हमारे पुराने पापों को क्षमा करता है
और भविष्य में हम पाप न करें बोल करके वो हमारे हृदय में रहना चाहता है और उसको कंट्रोलिंग करना चाहता है। तो कितने लोग स्वर्ग की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, इस वचन की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, और किस उद्देश्य से, किस इच्छा से प्रभु के साथ में है। क्यों प्रभु को यीशु मसीह कह रहे हैं? क्योंकि एक गीत है कि यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा, हाँ प्यारो वचन में चलने से यीशु मिलेगा। तो गीत तो मैं गाता हूं, लेकिन क्या वो गीत मेरे जीवन में पूरा हो रहा है? ये वचन तो मैं पढ़ता हूं, तो ये क्या ये वचन मेरे जीवन में पूरा होता है? ये वचन मैं सुन रहा हूं, तो क्या ये वचन को पूरा होने में मैं सहायता मत कर रहा हूं? क्योंकि ये वचन भी मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। जैसी मेरी इच्छा रहेगी, मुझे इस पृथ्वी पर अगर आशीष चाहिए तो मुझे आशीष मिलेगी, मेरी जरूरतें पूरी हो तो मेरी जरूरतें पूरी होंगी, जो भी चाहिए सब मिलेगा। लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेगा। तो मेरी इच्छा अब डिपेंड करती है कि मैं प्रभु के साथ में स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कि इस पृथ्वी पर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, अपनी समझ का सहारा ले रहा हूं कि परमेश्वर की समझ के अनुसार, इस वचन के अनुसार चल रहा हूं। चेक करें। ये परमेश्वर का वचन हमें चेक करने के लिए दिया जाता है कि अपने जीवन को हम चेक कर सकें। तो हेरोदेस राजा के जैसे नहीं, मुझे जक्कई चुंगी लेने वाले पापी के जरिए मुझे पता चला कि मुझे जक्कई की जैसी इच्छा रखनी है और उस उद्धार को अपने घर लाना है, और उस घर से फिर कभी भी किसी भी दुष्ट को चुराने नहीं देना है। तो इस पृथ्वी पर रहते रहते प्रभु ने मुझे सिखाया कि मेरे को किस इच्छा से चलना है और क्या क्या करना है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे हमेशा आशीष देता है, आगे भी आशीष देता रहेगा। इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करते रहे भाई और बहनों।